नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट फर्स्ट चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी के पीजीटी क्वेश्चंस के कुछ पेपर्स लेके आए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और ये हिंदी का पेपर है जिसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और DSSB के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड के संपादक का नाम था। ए जुगल किशोर, बी श्रीनिवास दास, सी तोताराम, डी कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जुगल किशोर। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया। ए पंडित अंबिका दत्त व्यास ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा है, भक्ति काव्य में कबीर के दोहे निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं। ए साखी, बी रामायणी, सी शब्द, डी शोरठा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साखी। यानी कि जो भक्ति काव्य में जो कबीर के दोहे हैं वो साखी के नाम से जाने जाते थे। और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी और शबद में गेय पद है, साखी दोहों में है। रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजपुरी निम्नलिखित भाषा की बोली है। ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी, सी राजस्थानी, डी डोगरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहारी। भोजपुरी निम्नलिखित में से बिहारी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, असमिया किससे उत्पन्न है। ए मागधी से, बी राजस्थानी से, सी गुजराती से, डी पैसाची से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मागधी से, यानी कि मागधी से असमिया उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। ए तुलसी को, बी सूर को, डी कबीर को, सी कबीर को, डी जायसी को। तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, कबीर को। वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है। कबीर जो थे ये साहसपूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में किया करते थे। अपनी रचना में बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। पंडित और मुल्ला को संबोधित करते हुए वे तन जाते थे, जैसे पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बागने वाजा। तो ये कबीरदास की साहसपूर्ण बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं हैं। ए 5, बी 7, सी 18, डी 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 5। राजभाषा अधिनियम का गठन हुआ था। ए 1977 में, बी 1978 में, सी 1976 में, डी 1974 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1976 में यानी कि राजभाषा का जो गठन हुआ था वो 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक जी की नहीं है। ए जपुजी, बी सोहिला, सी आशा दीवार और डी सतबानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सतबानी। यानी कि रचना जो है ये गुरु नानक की है। जपुजी, सोहिला और आशा दीवारी ये सब तो जो है गुरु नानक की रचनाएं हैं, लेकिन सतबानी नहीं है। तो रैदास का स्वर कबीर की तरह आक्रामक नहीं था। वे अपनी कविता में अनन्यता पर बल देते थे। उनके पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं और कुछ फुटकर पद संतबानी में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग समिति के अध्यक्ष थे। ए इंदिरा गांधी, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी सुमित्रानंदन पंत और डी कृष्ण पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोविंद बल्लभ पंत होगा। यानी कि राजभाषा आयोग समिति के जो अध्यक्ष थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार कौन है। ए संस्कृत, बी खड़ी बोली, सी शुद्ध हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खड़ी बोली। इसका राइट आंसर खड़ी बोली होगा। चंदायन निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। ए कमाल, बी रज्जब, सी मुल्ला दाऊद, डी कुतुबुन। तो चंदायन किसकी रचना है। चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद जो है ये चंदायन की रचना है जिसकी भाषा परिष्कृत अवधी है। यानी कि इसकी भाषा क्या है, अवधी है। किसकी, मुल्ला दाऊद की भाषा अवधी है। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय था। यह प्रेम कथा लोरिक उनकी पत्नी मैना और उनकी विवाहिता प्रेमिका चंदा पर आधारित थी।
क्या, चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे? ए देवी शंकर अवस्थी, बी महात्मा गांधी, और सी अंबेडकर, डी कन्हैयालाल मणिक मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी निराला, सी महात्मा गांधी, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। 84 वैष्णवों की वार्ता से निम्नलिखित में से कौन से कवि के जीवनी की जानकारी मिलती है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी वल्लभाचार्य और डी नंददास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास। हम सूरदास के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कृष्ण भक्त कवि सूरदास के जीवन के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमें भक्तमाल और 84 वैष्णवों की वार्ता से मिलती है। आईने अकबरी में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, परंतु विद्वानों के अनुसार वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, हरिभद्र सूरी का समय है? ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 11वीं सदी और डी 12वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12वीं सदी। बिरूपा कौन सी सदी के थे? बिरूपा कौन सी सदी के थे? ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 11वीं सदी, डी 12वीं सदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9वीं सदी। बिरूपा जो थे ये 9वीं सदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण लीला से संबंधित रसखान की रचनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य की बात कर रहा है, कौन सा कथन सत्य है? रसखान को कृष्ण लीला गेय पदों में नहीं है। रसखान ने कृष्ण लीला का वर्णन वेदों में किया है। केवल एक सत्य है या केवल दो सत्य है? एक और दो दोनों सत्य हैं, एक और दो दोनों असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एक और दो दोनों सत्य हैं। क्यों? क्योंकि रसखान ने कृष्ण का लीलागान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है। सरल सहज प्रवाह में सवैये रसखान की रचना की पहचान है। उनके सभी सवैये उच्च स्तर के हैं। नेक्स्ट है, जो इंदु का समय है? ए 9वीं सदी, बी 10वीं सदी, सी 11वीं सदी, डी 12वीं सदी। तो जो इंदु का जो समय है वो 10वीं सदी का है। जिन दत्त सूरी किस सदी के हैं? ए 9वीं सदी के, बी 10वीं सदी के, सी 11वीं सदी के, डी 12वीं सदी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 11वीं सदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? कूट के माध्यम से गलत कथनों का चयन करें। पहला कथन है, रीतिकाल की काव्य भाषा प्रमुखता ब्रजबोली है। दूसरा कथन है, रीतिकालीन काव्य भाषा पर फारसी का भी प्रभाव है। तीसरा है, विशिष्ट रुचि के लिए लिखे जाने के कारण रीतिकालीन काव्य की भाषा अलंकारों से परिपूर्ण है। और चौथा है, रीतिकालीन काव्य में सवैयों का बहुत प्रयोग किया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक ए होगा, केवल एक। इसमें कौन सा सही है? केवल एक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोमप्रभु सूरी का समय क्या है? सोमप्रभु सूरी का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला है 9वीं सदी, दूसरा है 12वीं सदी, और तीसरा है 14वीं सदी, और चौथा है 15वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सिंह कौन सी सदी के कवि हैं? ए 8वीं सदी के, बी 9वीं सदी के, सी 10वीं सदी के, डी 11वीं सदी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, 10वीं सदी के हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य माना जाता है? ए केशवदास को, बी बिहारी को, सी सेनापति को, डी भूषण को। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर होगा ए केशवदास को। रीतिकवादी कवि केशव ने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया था, और इसीलिए केशव ने शायद हिंदी के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्याधर किस सदी के कवि हैं? 8वीं सदी के, बी 10वीं सदी के, सी 12वीं सदी के, डी 14वीं सदी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12वीं सदी के। धनपाल की सदी है, धनपाल की सदी कौन सी है? ए 8वीं सदी है, बी 10वीं सदी, सी 11वीं सदी, डी 12वीं सदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि 10वीं सदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि भूषण ने अपने काव्य निम्नलिखित में से किन ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। रीतिकालीन कवि भूषण ने अपने काव्य में निम्नलिखित में से किन ऐतिहासिक तत्वों का उल्लेख किया है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। पहला है अफजल खान का शिवाजी के द्वारा मारा जाना, दूसरा है दारा की औरंगजेब के द्वारा हत्या, तीसरा है सूरत पर शिवाजी का अधिकार और चौथा है शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, आंसर नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा जमुना माझे बहाई नाई उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? ए गोरखनाथ की, बी सरहपा की, सी कहपा की, डी लोईपा की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कहपा की। किसकी बानी के संग्रह की भाषा संध भाषा है? किसकी बानी के संग्रह की भाषा संध भाषा है? ए जैनों की, बी नाथों की, सी सिद्धों की, डी वैष्णव की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी सिद्धों की। नेक्स्ट है हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस काव्यधारा से संबंध है? ए छायावादी काव्यधारा, बी प्रगतिवादी काव्यधारा, सी प्रयोगवादी काव्यधारा, डी नई कविता काव्यधारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, नई कविता काव्यधारा। भक्ति रीति और वीर रस की कविता की है? ए भूषण ने, बी घनानंद ने, सी बोधा ने, डी पद्माकर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि पद्माकर ने। अतिसूदो स्नेह को मारक जहाने को न सयाना बांक नहीं उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर और डी आलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य की रीति सिखियो सुखवीन सो इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? ए मतीराम, बी घनानंद, सी देव, डी भिखारीदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी भिखारीदास। 34 क्वेश्चन आर्या सप्तशती के रचयिता हैं? ए प्रधानाचार्य, बी गोवर्धनाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी केशवदासाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि गोवर्धनाचार्य। रीतिकाल में अलंकार किस प्रकार का संप्रदाय है? ए आत्मवादी, बी देहवादी, सी प्रकृतिवादी, डी भोगवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देहवादी। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है? ए रसायन से, बी राजभ्रंश से, सी रासक से, डी रसिक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रसिक से। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है? रसायन से, रहस्यानुभूति से, रास से, राजयश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए रसायन से। हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकाल कवि ने लिखा है? ए तोष, बी मतीराम, सी ग्वाल, डी महाराजा विश्वनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी महाराजा विश्वनाथ सिंह। रसिक गोविंद की रचना कौन सी है? ए युगल रस माधुरी, बी ब्रज माधुरी सार, सी कवित्व विलास, डी कवित्व विवेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा युगल रस माधुरी। क्वेश्चन नंबर 40 है बेनी प्रमीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने किन दो कवियों से की है? पहला है मतीराम और देव, दूसरा चिंतामणि और केशव, तीसरा मतीराम और पद्माकर, चौथा पद्माकर और प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मतीराम और पद्माकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तब तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।